ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बोलकर हमने इसको बनाया है और ये हमने एमसीजीएम को एप्लीकेशन किया था कि कई सारे पेशेंट जो बिना बेड के या बिना हॉस्पिटल फैसिलिटी के ऑक्सीजन की वजह से यहाँ वहाँ परेशान घूम रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमारे पास जगह है, हम इसमें 55 बेड्स का एक्सक्लूसिव ओनली आईसीयू, सिर्फ और सिर्फ आईसीयू और सिर्फ एआरडीएस पेशेंट कोविड के लिए, सिर्फ उनके लिए ये हॉस्पिटल को तैयार किया गया है। कितना स्टाफ रहेगा, किस तरह से एम्बुलेंस की क्या सुविधा है? सर हमारे पास 2 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस जो है वो ऑक्सीजन की एम्बुलेंस होगी, एयर कंडीशन ऑक्सीजन एम्बुलेंस, और दूसरी एम्बुलेंस जो होगी वो कार्डियक एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर, जिसमें कि डॉक्टर और आईसीयू की सारी सुविधा फैसिलिटी उसमें रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है रेट चार्जेस को लेकर आ रही है, तो इसमें क्या रहेगा खास करके? हाँ जी सर, हमने जो रेट लिस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल करी है वो गवर्नमेंट की 80-20 स्कीम के तहत करी है, जिसमें कि 80% पेशेंट्स को गवर्नमेंट रेट्स पर बीएमसी ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो रेट्स डिसाइड किए हैं उस रेट्स पर 80% पेशेंट लोगों का इलाज होगा। 20% पेशेंट्स वो होंगे जो प्राइवेट चार्जेस पे करेंगे, यानी 20% पेशेंट जो है वो सब्सिडाइज करेंगे ट्रीटमेंट कॉस्ट, बाकी के 80% लोगों का। गरीबों के लिए कुछ खास होता है? गरीबों के लिए ही 80% है। जैसे कि इस समय मुंबई में वेंटिलेटर बेड की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए पर डे तक जा रही है, यहाँ पर उस वेंटिलेटर बेड की कीमत 9,500 रुपये होगी। सर अगर टेस्ट की बात की जाए तो क्या क्या टेस्ट है यहाँ? सर कोविड के लिए जिन टेस्ट की ज़रूरत है वो सारे यहाँ पर है। एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, और उसके बाद में जो कोविड के लिए थ्रोट स्वैब लिया जाता है उसके लिए हमारा टाई अप है ICMR सर्टिफाइड लैब से। 5 बेड का आईसीयू चालू किया है, जिसके अंदर हर बेड पे हर पेशेंट को सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मॉनिटरिंग हो, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी इंक्लूडिंग। और ये इस जगह पे 5 बेड का हमारा डायलिसिस है और ये डायलिसिस की सुविधा आगे भी कर सकते हैं, मतलब हर बेड पे सारी सुविधा मिल सकती है। इस तरह से ये पूरा सेटअप किया गया है और सेटअप करते समय पेशेंट को हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एक पेशेंट को क्या क्या लगेगा, सब कुछ हर बेड पे कर दिया गया है। खास करके कोविड महामारी चल रही है तो क्या उसको देखते हुए बनाया गया है? कोविड की महामारी के वजह से ही इसे देख के बनाया गया है। ये जगह एक्चुअली हमारी पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और हमने बीच में लॉकडाउन के चलते इसे बंद कर दिया था, लेकिन जब हमने देखा कि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इधर पे लोगों को बेड की असुविधा हो रही है, तो हमने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं हमारे उनको कांटेक्ट किया और उनको हमने बताया कि अगर वो हमें परमिशन दें तो हम शायद 15 से 20 दिन में एक सेटअप रेडी कर सकते हैं जो कोविड के लिए इलाज में काफ़ी कारगर होगा। और उन्होंने वो परमिशन दिया और उस परमिशन के वजह से हमको 20 दिन नहीं 30 दिन लगे, लेकिन आज इसको हमने रेडी कर दिया है। सर एक शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटलों से बार बार आ रही है कई जगह पे कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है तो उसके बिल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ऐसे मरे ना मरे वैसे आर्थिक स्थिति के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके रेट्स या चार्जेस क्या होंगे? हमने सिर्फ इस वजह से यहाँ पे जो किया हुआ है, अभी हमारे पास बेड की सिचुएशन इस तरह की गई है कि हमारे 18 बेड ऐसे हैं जिस पे गरीब आदमी भी आईसीयू की फैसिलिटीज़ के साथ में ट्रीटमेंट ले सकता है, और बाकी के बेड भी आप देख रहे हैं। फिर उसमें किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अलग से थोड़ा सा लग्जरियस चाहिए तो उसका लग्जरियस का भी ध्यान रखा गया है, गरीब आदमी के लिए बेड का ध्यान रखा है, मिडिल क्लास के बेड का भी ध्यान रखा गया है। नॉर्मल चार्जेस एकदम नॉर्मल चार्जेस जो बीएमसी ने जो रेट लिस्ट दी हुई है उसी के हिसाब से चार्जेस होने वाले हैं।